बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। आज यानी 7 सितंबर रविवार को साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में रात 9:58 से 1:26 तक पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसी दिन से पितृ पक्ष की शुरुआत भी हो रही है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए सूतक काल प्रभावी रहेगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना के साथ साथ धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों की चाल के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से अग्निकांड, बारिश से नुकसान, रोग, महंगाई और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उतार चढ़ाव से भरे टूर्नामेंट के बाद आखिरकार भारत और कोरिया रविवार को एशिया कप के फाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हैं। भारत ने शनिवार को अपने आखिरी सुपर 4 मैच में चीन को 60-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जिसमें 7 गोल 6 अलग अलग खिलाड़ियों ने दागे। टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी कोरिया टीम ने आखिरी सुपर 4 मैच में मलेशिया को 4-3 से हराकर दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। इस तरह भारत और कोरिया इस टूर्नामेंट में दूसरी बार आमने सामने होंगे और उनका सुपर 4 मुकाबला 2-2 से बराबरी पर छूटा था, लेकिन रविवार का मैच सबके लिए दिलचस्प होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है, जिसकी शुरुआत आज यानी रविवार सुबह 11 बजे हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। कार्यशाला 4 सत्रों में बटी, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, रोजगार, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, संसदीय समितियों की कार्यशैली और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान जीएसटी 2.0 को लेकर पीएम मोदी का अभिनंदन और आभार भी व्यक्त किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात करने का आदेश दिया है। यह तैनाती प्योर्टो रिको के एक हवाई अड्डे पर की जाएगी। ट्रंप का यह आदेश अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर से वेनेजुएला के F-16 लड़ाकू विमान के उड़ान भरने के बाद आया है। वेनेजुएला के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने गुरुवार को कैरिबिया में अमेरिकी नौसेना के एक विध्वंसक जहाज के ऊपर से उड़ान भरी, जिसके बाद अमेरिका ने कैरिबिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों में हस्तक्षेप करने के खिलाफ वेनेजुएला को कड़ी चेतावनी दी। यह घटना वेनेजुएला की एक बोट पर अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद की है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। इन दिनों पूरा पंजाब भयावह बाढ़ की चपेट में है। चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, जबकि 2.25 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और 23 जिलों के 1996 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। इसी बीच जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिले गुरदासपुर का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों और किसानों से सीधे बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक की शनिवार देर शाम को तेजस्वी यादव के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर अहम निर्णय लिए गए और लगभग सभी सीटों पर सहमति बन गई है। गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस का गुट भी शामिल हो गया है, जिससे गठबंधन की ताकत और भी बढ़ गई है। इस बैठक में गठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। बैठक के बाद नेताओं ने बताया कि अधिकांश सीटों पर सहमति बन गई है और 15 सितंबर तक अंतिम फैसला सामने आ जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को सिवान के पचबिहार के पचरुखी प्रखंड के नारायणपुर और पपोर गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 558 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वे पपोर गांव में जीविका दीदियों, पेंशन लाभार्थियों, ममता और आशा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पटना लौट जाएंगे। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। चाईबासा एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि रेला पराल इलाके में माओवादी सक्रिय हैं। इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादी नक्सलियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाई और पूरे पहाड़ी क्षेत्र को घेरकर माओवादी के भागने के रास्ते को बंद कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज रविवार को बीएसपी यूपी स्टेट यूनिट के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं अन्य जिम्मेदार लोगों की एक बड़ी बैठक को संबोधित करेंगी, जिसमें जिला से लेकर पोलिंग बूथ स्तर तक की कमेटियों के गठन के दिए गए पार्टी संगठन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा आगामी 9 अक्टूबर को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि के संबंध में होने वाले राज्यव्यापी कार्यक्रम के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया।
तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और मृतकों के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। हादसा घाटा नैनवाड़ी गांव के पास हुआ। पुलिस के अनुसार लगभग दर्जन भर लोग बीजासन माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरकर पैदल चल रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।